टक्कर नहीं लेते। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो संविधान में नहीं करने देगी तो हमें टकराना पड़ता है। वो कोई नई बात नहीं है। हमें जो भी चीज मिलती है, बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं। खुली कॉर्पोरेशन में चुनौती दी थी, अगर आप लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं तो हम अपने पैसों से यहाँ पर प्रतिमा स्थापित। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिविक सेंटर जो मुख्यालय है एमसीडी एनडीएमसी, आज यहाँ बड़े ही गौरव की बात है कि आज बरसों की मेहनत के बाद में आज यहाँ बाबा साहब की स्टेचू का अनावरण हुआ है और हमारे बीच में समाज सेवी ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी। सर, आज यहाँ मूर्ति लगी है, आप इसको कैसा देख रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई मनोज जी, आज यह हमारे समाज के लिए बहुत हर्ष का दिन है कि जो दिल्ली का नगर निगम का मुख्यालय है सिविक सेंटर, इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ। यह प्रतिमा कैसे लगी, यह मैं आपको इसमें थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। हमने जब देखा कि दिल्ली के संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है जी, दिल्ली विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन दिल्ली नगर निगम का जो मुख्यालय है, भले ही पहले टाउन हॉल था, आज सिविक सेंटर है। इस सिविक सेंटर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से यह सिविक सेंटर रखा गया और यहाँ श्यामा प्रसाद जी की प्रतिमा लगा दी गई थी। लेकिन बड़े हमें दुख हुआ कि जहाँ जो देश भारतीय संविधान के अनुसार चलता है, उस स्थान पर जो संवैधानिक संस्था है, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ना प्रतिमा है ना चित्र लगाया गया। हमने श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के माध्यम से पिछले दिसंबर माह में दिल्ली के तत्कालीन मेयर श्री अवतार सिंह जी को एक पत्र दिया, जिसमें हमने उसमें मांग की गई श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के माध्यम से कि सिविक सेंटर के अंदर बाबा साहब का जो प्रतिमा है, वो सिविक सेंटर का जो प्रांगण है, उसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। कुछ दिन तक वह पत्र घूमता रहा, लेकिन फिर बाद में हमने अवतार सिंह जी से व्यक्तिगत मुलाकात की। दिल्ली के प्रमुख जो अभियंता हैं दिल्ली नगर निगम के श्री केपी सिंह जी से, उनसे भी मुलाकात की। जब केपी सिंह जी से हमने मुलाकात की, उन्होंने इसके अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मेयर साहब को उसको कन्वेंस किया और कन्वेंस करने के बाद जो पत्र हमारा जो दबाकर डाल दिया गया था, वो पत्र ऊपर निकला। उस पत्र के बाद से जो कार्रवाई चालू हुई, इसमें केपी सिंह जी और अवतार सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। पिछले अगस्त माह में, करीब 10 महीने की आंख मिचौली के बाद, पिछले अगस्त माह में इस स्थान पर जो अगस्त माह था, यानी 2020 का, उसमें इस स्थान का शिलान्यास किया गया और उसी के बाद आज यहाँ पर ब्रह्म प्रकाश जी, मैं आपको रोकूंगा। ब्रह्म प्रकाश जी, आप सीधे सीधे सरकार से टक्कर लेते हैं। अभी रविदास जयंती के लिए आपको परमिशन नहीं दी गई, तो आपने सीधा सरकार को बोला कि भाई हम सीधा परमिशन देना दें, हम पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। तो आपने इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सीधा सीधा सरकार से टक्कर लेते हुए यहाँ बाबा साहब की स्टेचू लगवाने का काम किया। देखिए साहब, हम टक्कर नहीं लेते। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, हमें उन अधिकारों का पालन करने का पूरा हमारा अधिकार है। अगर सरकार हमें हमारे अधिकारों का पालन नहीं करने देगी तो हमें टकराना पड़ता है। वो कोई नई बात नहीं है। हमें जो भी चीज मिलती है, बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं। उन्होंने संघर्ष किया है, बाबा साहब ने भी संघर्ष किया है, तो हम भी संघर्ष करने में हम कभी कतराते नहीं हैं। संघर्ष हम करते हैं अपने अधिकारों के लिए। चाहे बाबा साहब की ये प्रतिमा हो, इसके लिए भी हमने बाबा खुली कॉर्पोरेशन में चुनौती दी थी, अगर आप लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं तो हम अपने पैसों से यहाँ पर प्रतिमा स्थापित करेंगे। इसी प्रकार गुरु रविदास जयंती पर जो शोभा यात्रा निकलनी थी, दिल्ली पुलिस और सरकार के अधिकारी कहते थे कोरोना है। हम कहते थे दिल्ली में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बिहार में चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में चुनाव हुए,
बिहार में चुनाव हुए तो वहाँ कोरोना नहीं था, हमारी गुरु रविदास जयंती निकालने के लिए आपका कोरोना था। हमने भी उन सरकार को और दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया था, अगर शोभा यात्रा की परमिशन दोगे तो हम रामलीला मैदान से देवनगर तक ले जाएंगे, नहीं दोगे तो हम अपनी शोभा यात्रा को रामलीला मैदान से संसद भवन तक ले जाएंगे। ब्रह्म प्रकाश जी तो क्या लगता है इस समय बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो आज लगता है कि बाबा साहब का जो कथन था वो कहीं न कहीं वो ओझल होता जा रहा है और कुछ अच्छे आप जैसे लोग जो है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने जो बात कही थी, हम भी सरकार में बैठे हुए जो हमारे समाज के अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं, वो कितना बहानेबाजी मारते हैं, सिर्फ वो अपने प्रमोशन की कि उनका रिजर्वेशन के माध्यम से उनकी प्रमोशन कायम रहे, वो सिर्फ इसकी सोचते हैं, समाज की नहीं सोचते। बाबा साहब ने सही कहा था कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, वो इस संदर्भ में कहा था। और यही बात कुछ दिन बाबू जगजीवन राम जी ने आगे चलकर कही थी कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को, अधिकारी को समाज के बीच में बैठकर सप्ताह में एक बैठक करनी चाहिए, जिससे कि हमारे समाज के व्यक्ति को एक जागरूकता है। लेकिन वो लोग, समाज के लोग अधिकारी बनने के बाद बड़ी बड़ी कोठियों में, बंगलों में रहने चले जाते हैं और समाज को भूल जाते हैं। ऐसे बिल्कुल समाज के लोगों को वो धोखा देते हैं। और बाबा साहब ने जो कहा था मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया, बिल्कुल सत्य किया था। लेकिन फिर भी इस बात में थोड़ा सुधार हो रहा है, कुछ लोगों में सुधार आ रहा है, कुछ ना कुछ उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है। और जिस हालात से आज चल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में उन लोगों के अंदर भी परिवर्तन आ जाए, जागृति आ जाए और समाज की वो बात करने चालू कर दें। ब्रह्म प्रकाश जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया नहीं विदेश भी देख रहा है, तो आप 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर सर्वप्रथम श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सभी बाबा साहब के अनुयायियों से ये प्रार्थना करता हूं कि आज कोरोना का काल चल रहा है और इस काल में देखते हुए हमें अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करने की आवश्यकता है। सभी से ये मेरा निवेदन है, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने घरों में बच्चों के साथ बाबा साहब के चित्र पर माला अर्पण करें, उनको दीप प्रज्वलित करें, अपने घरों को फूल मालाओं से सजाएं और शाम के वक्त अपने घरों में सभी मोमबत्तियों से अपने घर को सजाएं। यही मेरा सभी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.